भाई मेरी गाड़ी में अगर आप देखोगे रेंज 371 है डिफ़ॉल्ट मोड पर। डिफ़ॉल्ट मोड होता है जो यूज़र बिहेवियर के ऊपर रेंज शो करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर जो कंपनी का प्रोवाइडेड होता है रेंज बढ़ाने के लिए, दैट इज़ रेंज मोड। बट आप रेंज देखो 322 हो गई। डिफ़ॉल्ट मोड पे जाता हूँ मैं 371। मतलब मेरी ड्राइविंग का स्टाइल इतना एफिशिएंट है कि मैं मैक्सिमम रेंज निकाल पा रहा हूँ। इस टाइम भी देखो आप 8.4 किलोमीटर पर किलोवाट की दे रहा है। तो सिर्फ उसके लिए रेंज अपनी ईवी से सबसे बेस्ट रेंज निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, और इसके अलावा और कोई तरीके नहीं। आप कुछ भी देखते रहो। मैंने दुनिया भर की चीज़ें देख ली हैं भाई, 50 लोगों से एडवाइस सुन ली, बट फाइनली करा वही जो चैट जीपीटी की एडवाइस से मेरे को पता चला। एंड दैट इज़ फर्स्ट, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिटी के अंदर आप लेवल 3 पे सेट करके रखो। अब जब मैं रेस दी मैंने छोड़ दी, मुझे पता है कि इतने पॉइंट तक आते आते गाड़ी रुक जाती है। सो बेसिकली आपको गाड़ी का आइडिया होना चाहिए कि कितनी देर में गाड़ी रुक जाएगी। सेकंड, भगानी है भगाओ, पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 100-150 ऐसे मत भगाओ भाई, 80-90 पे रखो। और ओवरटेक करना किसी को एकदम रेस देनी है, दैट इज़ नॉट एन इशू। अपना आराम से रेस दो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट। और उसके अलावा जब बात आती है फाइनल, जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो है आपकी चार्जिंग को कोई कुछ कहता है कि 7 किलोवाट करो, 3 किलोवाट की स्लो चार्जिंग करो। भाई एसी और डीसी चार्ज होता है, नहीं फ़र्क पड़ता, लिटरली 19-20 का फ़र्क पड़ता है। आप 3 किलोवाट से करो, 7 किलोवाट से करो, बट मेरे ख्याल से किसी ने अभी तक सोचा ही नहीं है ये चीज़, या दिमाग ही नहीं लगाते हैं लोग, या क्या करते हैं गाड़ी ले लेते हैं। बट आप एक चीज़ देखो बहुत कॉमन सेंस की, एनर्जी पे जाओगे आप 7 किलोवाट वाले चार्जर से भी चार्ज करोगे ना, उसको लो पे सेट कर दो यहाँ से। तो ज़रूरी नहीं आपको पोर्टेबल चार्जर निकाल के बार बार चार्ज करना है, ये लो पे करोगे ऑटोमेटिकली वोल्टेज 4-5 पे ड्रॉप हो जाएगी, 4-5 किलोवाट पे आ जाएगा। सो दैट इज़ सफिशिएंट। तो आप एक ही चार्जर से स्लो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग भी अपेरेंटली फास्ट होगा 7 किलोवाट से कर सकते हो। और उसके अलावा फाइनल चीज़ जो मैं कहूँगा आपको, 20 तक डीप डिस्चार्ज मत करो। LFP बैटरीज़ हैं, ये भी चैट जीपीटी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको मैं बता रहा हूँ। LFP बैटरीज़ होती हैं और ब्लेड सेल है क्योंकि इसके अंदर, तो इशू नहीं आता इतना। 30 से 80 के बीच में चार्ज, 30 से 80 के बीच में रेंज रखो, वो सॉरी परसेंटेज रखो बैटरी की, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। डीप डिस्चार्ज करोगे बार बार, ठीक नहीं होता बैटरी के लिए भाई। लोग कितनी रेंज निकालते रहे बैठे बैठे, मैं तो प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। सिटी के अंदर आपको 360 से 370 के आसपास 59 किलोवाट आवर पैक वाली बैटरी मिल जाती है। हाईवे पे 450 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से देती है गाड़ी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी रीजनरेशन ही मैंने ऑन छोड़ रखी है क्योंकि ढलान है यहाँ पे मेरे बेसमेंट में, पार्किंग में। तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ईवी चलाना आसान नहीं है, सबके लिए ईवीज़ नहीं बनी है। अगर आप इम्पेशेंट हो या आपको फटाफट काम चाहिए तो भाई ईवीज़ आपके लिए नहीं है। ईवीज़ उसी यही एग्जांपल से समझ लो आप कि हमारे पेरेंट्स को नए स्मार्टफोन्स नहीं समझ में आते जल्दी से, फीचर्स इतने होते हैं। वही सेम ईवीज़ का हाल है, सबको नहीं समझ में आता, तो उसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। आपके लिए जो सूटेबल रहे वो लो। बट आप अगर ये सोचोगे कि भाई कभी भी लेके उठ के चल दूंगा बिना प्लानिंग के, तो फिर और रेंज भी निकाल दूंगा, भगाऊंगा भी गाड़ी, तो फिर ईवी कार आपके लिए नहीं बनी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे कुछ और ज्ञान फैलने के लिए।